हेलो गाइस, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा हाल ही में एक स्कीम की घोषणा की गई है, अग्निपथ, जिसके तहत 17.5 साल से लेकर 21 साल, जिसको बढ़ाकर 23 कर दिया गया है, के विद्यार्थियों या क्या के युवाओं को सेना में काम करने का मौका दिया जाएगा। इस स्कीम को लेकर एक बड़े मात्रा में विद्यार्थी प्रोटेस्ट कर रहे हैं बड़े लेवल पर। आइए जानते हैं ये स्कीम क्या है, इसमें क्या बेनिफिट है और क्या नुकसान है, क्यों इतने बड़े लेवल पर इसका प्रोटेस्ट हो रहा है। सबसे पहले जान लेते हैं अग्निपथ स्कीम के बारे में। भारत सरकार ने युवाओं को भारतीय सेना में नौकरी करने का मौका इस योजना के द्वारा देने का मत बना ली है। अग्निपथ योजना के तहत भारतीय सेना में होने वाले आर्मी के सैनिक, साथ साथ नेवी में नाविक और एयरफोर्स में एयरमैन की भर्ती की जाएगी। इस योजना के तहत सेना में भर्ती होने वाले जवानों की नौकरी महज 4 सालों के लिए रहेगी, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 75% सैनिकों को रिटायर कर दिया जाएगा और बचे 25% सैनिकों को भारतीय सेना में अस्थायी रूप से नियुक्ति दे दी जाएगी। इस योजना के तहत जितने भी विद्यार्थी का चयन किया जाएगा, जितने भी युवाओं का चयन किया जाएगा, उनको अग्निवीर के नाम से बुलाया जाएगा। और साथ ही उनकी जो सैलरी निर्धारित की गई है वो की गई 30,000 पर मंथ पहले साल की। वहीं जब वो चौथे साल में रिटायरमेंट या चौथे साल में पहुंच जाएंगे तो उनकी सैलरी बढ़कर 40,000 हो जाएगी। लेकिन ये पूरी सैलरी उनको कैश इन हैंड नहीं दी जाएगी। इसका 30% वो काट कर एक सेवा निधि में जमा कर दिया जाएगा और 30% जो कि गवर्नमेंट के द्वारा काट कर सेवा निधि में जमा किया जाएगा, सेम अमाउंट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी उनके अकाउंट में जमा किया जाएगा। और फाइनली आफ्टर 4 ईयर ये जो पैसा टोटल इकट्ठा हो जाएगा, लगभग 12 लाख रुपए, 11,71,000 रुपए, ये आपको एक मुफ्त राशि सेवा निधि के रूप में प्रोवाइड कर दी जाएगी। और पथ में दी जा रही नौकरी में अग्निवीरों को किसी भी तरीके की पेंशन नहीं दी जाएगी। उन्हें सिर्फ और सिर्फ लगभग 12 लाख रुपए की एक सेवा निधि राशि प्रोवाइड की जाएगी और जो बिल्कुल टैक्स फ्री होगी। सेवानिवृत्ति के बाद 4 साल की नौकरी करने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा आने वाली भर्तियों में इनको प्राथमिकता दी जाएगी, जैसे सीआरपीएफ या असम राइफल्स। साथ साथ कुछ स्टेट गवर्नमेंट है जो अपनी पुलिस भर्ती या कुछ भर्तियों में उनको प्राथमिकता देने की बात कह रहे हैं। लेकिन अब जब योजना इतनी ही अच्छी है तो इतना विरोध क्यों हो रहा है? वाई आर सो मच प्रोटेस्ट, क्यों इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट देश के अलग अलग क्षेत्र में हो रहा है? चलिए स्टेप बाय स्टेप बात कर लेते हैं। ये मैंने आपको ब्रीफ दे दिया इस स्कीम के बारे में। देखिए, आपने सुना होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने आने वाले 1.5 सालों में लगभग 10 लाख नौकरी देने का वादा कर चुकी है। लेकिन पिछले 2 सालों में सेना में किसी भी प्रकार की भर्ती नहीं की गई है। तो वो बच्चे जो कहीं ना कहीं सेना की तैयारी कर रहे थे वो जनरली ओवर एज हो गए हैं इस अग्निपथ वाले स्कीम से। उनका कहना यह है कि हमें पुरानी भर्ती चाहिए जिस तरीके से भर्ती हो रही थी, क्योंकि जो बच्चे इस तैयारी में आ रहे थे उनका सिर्फ पर्पस देश प्रेम नहीं था, उनका पर्पस कहीं ना कहीं जॉब सिक्योरिटी भी होती है। क्योंकि इंडिया जैसे बड़े देश, बड़े पॉपुलेशन वाले देश में इतने बड़े मात्रा वाले बेरोजगार या अनएम्प्लॉयमेंट रेट जिसकी इतनी हाई हो, उस देश में जॉब सिक्योरिटी का होना बहुत जरूरी है। एक कहीं ना कहीं विद्यार्थियों के मन में जॉब सिक्योरिटी को लेकर कंसर्न बना रहता है। तो एक और बात, 4 साल की जो ये जॉब दी जाएगी उसमें 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी और उसके बाद 3.5 साल आपको सेवा देने का मौका मिलेगा। तो जनरली 4 साल की नौकरी में वो किस तरीके से अपने स्किल को डेवलप कर पाएंगे, किस तरीके से बड़े वेपन को सीख पाएंगे। एक्चुअली इस स्कीम का एक पर्पस सिर्फ सरकार का ये है कि सरकार पेंशन और जो भत्ते मिलते हैं उनको देना नहीं चाहती है। इट मीन्स उस पैसे को बचाकर डिफेंस सेक्टर को और मजबूत करने के लिए उस पैसे का यूज सरकार करने को कह रही है। क्योंकि जनरली जब परमानेंट भर्तियाँ होती हैं तो उसमें जिन युवाओं का चयन होता है उनको उनके रिटायरमेंट के बाद पेंशन और अलाउंसेस मिलते रहते हैं। तो लेकिन अग्निवीर में ऐसी कोई पेंशन की बात नहीं की गई है। तो उनका जो पेंशन और जो भत्ते हैं वो कहीं ना कहीं बचेंगे और जिनका वो यूज किसमें अपने डिफेंस को मजबूत करने के लिए कर पाएगी। दूसरी इसमें समस्या ये आ रही है कि जनरली अगर किसी भी बच्चे को ग्रेजुएशन बेस्ड नौकरी चाहिए होगी तो जब वो रिटायर्ड होगा 23 की एज पर, तो उसे 3 साल तो अपने ग्रेजुएशन को पूरे करने में लग जाएंगे, तो उसकी एज हो जाएगी 26। और 26 की एज में जब वो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए मतलब एलिजिबल होगा तो सिर्फ और सिर्फ उसके पास महज 2 सालों का समय बचेगा। क्योंकि आपको पता होगा सेंट्रल गवर्नमेंट की जो ग्रेजुएशन बेस्ड जॉब है उसमें सिर्फ और सिर्फ 28 ईयर तक की ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। उसके बाद आप फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं 2 साल का उसके अंदर प्रेशर बन जाएगा और 2 साल के अंदर ही उसे जॉब लेनी पड़ेगी। एक और पॉइंट इसके फेवर में आता है कि जनरली सिर्फ इंडिया के 2% बच्चे ही ऐसे हैं जो 23 एज तक 12 लाख रुपए की अर्निंग कर पाते हैं। तो जनरली एक ये भी कहना है कि वो बच्चे जिनके पास 23 के बाद इतनी बड़ी राशि होगी तो कहीं ना कहीं इससे वो एक बड़ा बिजनेस सेटअप कर सकते हैं और जिससे उनकी लाइफ सिक्योर हो सकता है। और अगर ऐसे ही सेना में भर्ती होती रही तो डेफिनेटली जो परमानेंट सेना की वैकेंसी वो कभी आएगी ही नहीं। और वो बच्चे जो एक बड़े मात्रा में या बड़े नंबर में सेना की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे फिर एक बार बेरोजगार की कैटेगरी में आ जाएंगे। हालांकि अभी भी हैं और जिन बच्चों को एक आशा थी कि हमें नौकरी मिल जाएगी वो भी इस कैटेगरी में सम्मिलित हो जाएंगे। और जो 17 से 23 साल की एज होती है उसी में जो जनरली विद्यार्थियों का या जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका स्किल ग्रो करता है और उनका स्किल वो इसी एज में ही अच्छे स्किल को एक्वायर करते हैं और साथ ही साथ उसी के बेस पर वो नौकरी
करते हैं। लेकिन जब इस एज में वो अपना जो गोल्डन पीरियड होगा, जब वो सेना में बिता देंगे, तो उनकी जो जॉब, अदर सेक्टर में जॉब की स्किल है, वो कहीं ना कहीं ग्रो नहीं हो पाएगी, और फिर कहीं ना कहीं वो 75% वाली कैटेगरी में आएंगे, और फिर वो बेरोजगार की लिस्ट में आ जाएंगे आफ्टर 4 ईयर। साथ ही साथ जब कोई सेना में इस योजना के तहत भर्ती होगा, तो उसके दिमाग में कहीं ना कहीं असमंजस का भाव बना रहेगा कि वो 25% में आकर परमानेंट नौकरी ले पाएगा या 75% में आकर सेना से निकाल दिया जाएगा। तो अगर वो निकाल दिया जाएगा तो फिर वो कैसे जॉब को पाएगा, या किस तरीके से वो जॉब के लिए उसे फिर किस तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी, ये असमंजस उसके मन में हमेशा बना रहेगा। इसीलिए ना तो वो सेना में ही बेहतर कर पाएगा, और ना तो अदर स्किल अपनी ग्रो कर पाएगा। जनरली एक इसके फेवर में और ये कहा जाता है कि साउथ कोरिया, अमेरिका, चीन, इजराइल जैसे देशों में सेना में भर्ती होना कंपलसरी है। बट वहाँ की मैं बात बताऊँ तो वो जनरली डेवलप्ड नेशन में आते हैं, या ऐसे डेवलपिंग नेशन है जहाँ पर रिसोर्सेज की मात्रा बहुत ज़्यादा है, या उनके यहाँ इतने बड़े मात्रा में अनएम्प्लॉयमेंट रेट नहीं है। तो जब वहाँ के बच्चे 6 महीने या 1 साल बाद लौट कर आते हैं सेना के बाद, तो आसानी से उनको जॉब मिल जाती है, क्योंकि वहाँ पर जॉब अवेलेबिलिटी के लिए इतनी ज़्यादा समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। तो उन देशों के लिए जहाँ तक पॉसिबल है ऐसी चीज़ें कर पाना। बट भारत जैसे इतने बड़े पॉपुलेशन वाले देश में, जहां दुनिया की 2nd नंबर की पॉपुलेशन रहती है और जहां अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा है, उस देश में इस तरीके की स्कीम का चल पाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो कुछ इसके फेवर में बातें मैंने आपको बताई, कुछ इसके अनफेवर में बताई, कुछ इसकी पॉजिटिविटी थी, कुछ इसकी नेगेटिविटी थी। तो इन दोनों को आप सोचकर एक अपना न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू बनाइए कि ये जो स्कीम है वो हमारे बेहतर के लिए या हमें बेहतर ना बनाने के लिए है। तो आई होप आप अब इस तरीके से अपना एक न्यूट्रल व्यू पॉइंट बना सकते हैं। आई होप आपको समझ में आएगा ये पूरी न्यूज़। थैंक यू गाइज।